शक्ति। बात बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन बात बहुत अधिक कहना चाहिए। आपके जीवन में साथ देने वाली बातें हैं। कुछ एक बातें जो मैं अपने डेली रूटीन में, अपने जीवन में अपनाती हूँ, वह बातों को मैं आपके साथ साझा करूँगी। जब कुछ एक बातें ऐसी हैं जो मैंने अपने लौकिक जीवन में, अपने लौकिक शादी के बाद सीखी हुई हैं, जो मुझे देखने को मिली हैं, और वो बात बहुत ही अच्छी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे ज़्यादा तो मैंने कुछ एक बातों पर जो शुरू से अब तक इतने वर्षों में मैंने देखा है, अपने कुछ एक अच्छी आदतें जो मैंने अपने लौकिक पति के साथ रह कर के सीखी हैं, बहुत ही अच्छी आदतें हैं। देखिए, मैं तो ज्ञान में हूँ, काफ़ी टाइम से ज्ञान में हूँ। करीब करीब मैं 2015 से और करीब करीब 2 साल से मुरली अच्छी तरीके से मैंने सुनना सीखा पहले। फिर बाद में मुझे अपने आप मुरली मेरे बिल्कुल एक तरह से जीवन ही परिवर्तन कर दिया। तो ये तो बात अलग हुई, लेकिन मैं मेरे लौकिक जीवन में मेरे लौकिक पति ज्ञान को जानते हैं, लेकिन वो उसे फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि एक अगरबत्ती का जो धुआं होता है, वो अपने वातावरण को, अपने आसपास के पूरे बदबूनुमा वातावरण को खुशबूनुमा वातावरण में तब्दील कर देती है। आप सभी जानते हैं, इस तरह की बातें अच्छे से समझते हैं। और यदि एक घर का एक भी, परिवार का एक भी मनुष्य आत्मा आध्यात्म से या ईश्वर से जुड़ी रहती है, तो आपने देखा होगा कितना कहना चाहिए मैजिकल परिवर्तन परिवार में आता है। आप सबने यह जो है देखा भी होगा, परिवर्तन आप सबके जीवन में आया हुआ होगा। और अभी तो देखिए ये चल रहा है, तो इस समय तो और अधिक से अधिक लोग मीडिया से, नेट से और इन सब चीज़ों से, यूट्यूब से सीखा हुआ है। तो कहते भी है ना, परमात्मा वाईफाई है, तो परमात्मा हमें वाईफाई ही मिला है, बहुत अच्छी बात है। और यदि किसी चीज़ का सही इस्तेमाल किया जाए तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई गलती है। तो बहुत अच्छा हुआ। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने लाइफ में कुछ एक चीज़ें जो हमने नहीं देखी थी वो देखी। सबसे पहले तो देखिए, जब से मैंने अपने लौकिक पति के जीवन में मेरा आना हुआ है, मैंने उनको पहले दिन से देखा हुआ है। जब भी कल मैंने एक मैसेज भी आपको डाला, वो मैसेज हूबहू हम उसको फॉलो करते हुए चलते हैं, और वो बहुत अच्छा है आपके जीवन के लिए। जब भी वो बाहर घर से निकलते हैं तो आप भी करते होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता होगा। खड़े होकर के ईश्वर के सामने वो ज़रूर परमिशन लेते हैं जाने की, और आकर के भी परमिशन लेते हैं कि मैं आ गया। मैंने उनको कम से कम 5 मिनट तो खड़े होकर के ईश्वर के सामने खड़े होके, इवन इतना ही नहीं, जब वो कुछ दवा लेते हैं, कुछ मेडिसिन लेते हैं, तो ईश्वर के पास जाके, भगवान के पास, जहाँ हमारा लौकिक घर में मंदिर है, वहाँ खड़े होकर के दवा का सेवन करते हैं, दवा को लेते हैं। ये आदत मैंने उनको डे 1 से देखी है और बहुत अच्छी आदत है। और जब भी हमारे घर में कोई भी स्थूल धन हो, स्थूल सामान हो, चाहे वो राशन हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले मैंने उनके अंदर में ये आदत देखा था, भले कपड़े क्यों ना हो, सबसे पहले ईश्वर को तो सामने थोड़ी देर रखेंगे, कपड़े भी ले जा कर के रखेंगे, उसमें बराबर टीका रखेंगे, और उसमें थोड़ा सा कुछ पावरफुल थॉट डाल के फिर उस कपड़े को इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को भी यही सिखाया
कि सबसे पहले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो, स्थूल धन हो, ऑर्नामेंट हो, कुछ भी हो, सब सामान सबसे पहले होल नाइट नहीं तो कम से कम 4 घंटे तो वो ज़रूर 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 रखते हैं भगवान के पास, फिर ही उसे यूज़ करते हैं सारा। और माताएं बहनें भी इस बात पे विशेष ध्यान देंगी कि जब भी आपके घर में कोई राशन आता है तो आप थोड़े समय आते ही उस राशन को आप अंदर मत रखिए। कोई भी सामान हो, वेजिटेबल्स हो, कोई भी सामान हो, उसमें सबसे पहले आप परमात्मा का शुक्रिया अदा करें। परमात्मा का शुक्रिया अदा करें कि देखिए दुनिया में कैसे हैं जो इस सिचुएशन में ठीक तरीके से जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। कोई नौकरी से हाथ हो बैठा, कोई किसी में उलझा है, कोई किसी में, कोई किसी में। तो जितने भी ऑनलाइन नेट सर्विस वाले हैं उनका जॉब तो यथा तरीके से चल रहा है, लेकिन जो जा करके करते थे उनका जीवन देखिए कैसा अस्त व्यस्त हो गया है। स्कूलों का पता नहीं, किसी भी इस विकट परिस्थिति में, इस ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में भी आपके पास में यदि परमात्मा आपके घर में ऐसा खाने पीने का सामान और ऐसे पहनने ओढ़ने का, आपका जीवन यापन का सामान आपके पास तक पहुंचा रहा है, तो सबसे पहले तो उस ईश्वर का, उस खुदा का, उस परमात्मा का दिल से धन्यवाद करिए, शुक्रिया कहिए उसे। और थोड़ी देर के लिए वो सामान को वहीं छोड़ दीजिए और उस सामान में आप परमात्मा की को शुक्रिया के साथ साथ उसमें थोड़े से पावरफुल थॉट जरूर क्रिएट कीजिए। क्योंकि आज के समय में हम जो भी सामान अंदर अपने घर के अंदर ला रहे हैं ना, कोई भी A to Z कोई भी सामान हो, सब में बहुत बहुत डर और रोग की भावनाओं से ग्रसित सामान आ रहा है। भले ही आप बाहर में खाना खाते हैं ना, तो उसमें भी आप खाना में कोई भी भाई भी हो, बहन भी हो, माताएं बहनें सब ये जरूर करें कि पॉज हो करके उस सामान को पावरफुल थॉट से भर के फिर ही आप अंदर ले जाएं। क्या पता कौन कौन से थॉट के साथ में वो सामान आपके घर में आ रहा है, तो ये ज़रूर करें। यह मैं अपना ही आपको बता रही हूँ। देखिए क्या होता है ना, कहते हैं कोई जब दान देता है ना, तो दान वह किसी से भीख मांग करके नहीं देता है, या किसी का कि जो खुद लेने जाता है वो दान कैसे कर सकता है। जिसके पास होता है वही तो दान देता है। कई बार हम क्या करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें मिलते हैं, हम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं और उसके पहले ही हम साझा करना शुरू कर देते हैं, यहाँ वहाँ बांटना शुरू कर देते हैं। कोई भी चीज़ हो, इवन थॉट हो, कुछ हो, तो देखिए जब तक हम उसे अपने में धारण नहीं करेंगे, जब तक हम अपने में उस चीज को महसूस नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, वो कोई भी बात हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, तो फिर उसका उतना हम अच्छे तरीके से उसे समझा नहीं सकते हैं ना। तो ठीक उसी तरह से जैसे जिसके पास नहीं है वो तो दान नहीं दे सकता है ना। और दान तभी दिया जाता है जब आपके पास झोली से बाहर गिरने लग जाता हो। ऐसा तो नहीं है कि आपका ही पूरा नहीं हो रहा है और हम ले जा करके बांट आते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। जब तक आपकी झोली खुद नहीं भरती तब तक तो हम दूसरों को देने की चेष्टा भी नहीं रखते ना। तो यही ज्ञान भी यही कहता है कि आप उसका स्वरूप बने, धारण करें, फिर आप जो है सामने वाले को दें, तो उसमें आपको बहुत आत्मिक संतुष्टि भी मिलेगा, आप आत्मबल भी महसूस करेंगे। अब मैं उस पॉइंट पर आती हूँ कि मैंने और कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं जो आप अपने जीवन में भी ज़रूर फॉलो करिए उन चीज़ों को। अब ये तो बात हुई कि घर से जाने की और आने की, ईश्वर से परमिशन लेने की और ईश्वर को अपने घर का मेंबर बना करके उनको बताने की कि मैं आ गया हूँ, मैं आ गई हूँ, मेरा बच्चा गया था तो वो वापस आ गया है। ये तो सब आपकी संतान है ना। देखिए हमारे रिश्ते नाते हैं जरूर, लेकिन है तो सब एक पिता की संतान। तो माताएं भी ये बात ध्यान रखें। तो देखिए माताएं बहनें विशेष तौर से ध्यान दें, जब भी आपके घर से कोई निकलता है, वो जो जा रहा है उसका आप हाथ एक बार ईश्वर का आह्वान करके जरूर उसका हाथ पकड़ाएं कि हे ईश्वर, ये आपका बच्चा घर से निकल रहा है, भले वो छोटे से काम के लिए क्यों ना जा रहा हो, पैदल क्यों ना जा रहा हो, लेकिन आप ईश्वर को बुलाएं और कहें
आपका ये बच्चा जा रहा है, आप इसके साथ इसका हाथ पकड़ करके जाइए और इसे साथ लेकर के आइए। ये जिम्मा मैं आपको सौंपती हूँ, बल वो कोई भी हो। दूसरा, जब वो आपका जाने जो गया हुआ व्यक्ति घर में वापस आता है तो दिल से शुक्रिया ज़रूर कहें, ईश्वर का ज़रूर ज़रूर शुक्रिया करें कि परमात्मा, ईश्वर, बाबा, आपने उन्हें साथ लेकर गए और साथ लेकर सुरक्षित आए। इस बात के लिए आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं आपको अपने बात बताती हूँ कि मेरे लौकिक पति जब भी ड्राइविंग करते हैं, जब भी ड्राइविंग करने के समय उनका एक हैबिट मैंने देखा है, बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा, आप जब पूजन पाठ में रहते हैं, जैसे मैंने तो करना छोड़ दिया, तो भक्ति काल में करना पड़ती है क्योंकि हम परिवार से जुड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल किसी को, देखिए परमात्मा ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें, आप भल सब चीज़ें करें, लेकिन ये तो नहीं है। अब बाबा ने कहा कि आत्मा आत्मा भाई है, तो आप अपनी सास को भी भाई कहने लग जाएंगे। वो तो आपको ऐसा दृष्टि रखनी है ना, साक्षी दृष्टा। आप अपने बच्चे को भाई भाई बुलाएंगे तो ऐसा तो संभव नहीं है ना। आपको तो जो लौकिक नाम है, जो लौकिक रिश्ते में आपको बांधा है, वो रिश्ते तो आपको निभाने पड़ेंगे और वैसे ही बुलाना पड़ेगा। बिना नाम के तो आप हर एक को आत्मा आत्मा नहीं कह सकते हैं ना। तो ये कुछ चीजें समझने की हैं और कुछ चीजें फॉलो करने की हैं और कुछ चीजें जो हैं आपको कहना चाहिए कि साक्षी होकर उनको अपने अंदर में चलाने की है ना। तो अब आती हूँ, जैसे आपने पूजा पाठ या कोई भी जो हम यज्ञ आदि में बैठते हैं या कोई हवन अवन करते हैं, तो आपने देखा होगा पंडित जी रक्षा सूत्र बांधते हैं। रक्षा सूत्र बांधने के टाइम वो एक मंत्रोच्चारण करते हैं, उसमें कुछ कुछ पावरफुल थॉट के साथ में वो रक्षा सूत्र को आपकी कलाई पर बांधते हैं। आप सभी के हाथ में भी बंधे भी होंगे। तो देखिए, जो वो पावरफुल थॉट रहते हैं, जो पॉजिटिविटी से बांधते हैं कि आपकी रक्षा सूत्र के लिए या रक्षा के लिए है, ये ऐसा ऐसा जो भी उनके मंत्रोच्चारण होते हैं, तो वो मेरे लौकिक पति अपने मन में वो चीज को रखते हैं ध्यान में कि उन्होंने इस रक्षा सूत्र को बांधते हुए इसमें कौन से मंत्रोच्चारण करके इसमें पावरफुल थॉट डालकर मुझे इस कलाई पर बांधा, और वो थॉट उनके मन में सदैव रिपीट होता रहता है। और जब भी वो कार ड्राइव करते हैं या कुछ भी ड्राइविंग करते हैं, तो वो बार बार इस रक्षा सूत्र को जरूर मुख से और माथे से लगाते हैं। उनको वो थॉट आते हैं मन में, और घड़ी घड़ी, ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्राइविंग स्टार्ट की तब ईश्वर को बुलाएंगे, ध्यान करेंगे, नहीं, घर से निकलते वक्त, कार में सीट पर बैठने के समय, जब भी वो थोड़ा भी रुकते हैं, चार रास्ते में रुकेंगे, कहीं भी रुकेंगे, ट्रैफिक लाइट में रुकेंगे, तो जरूर 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 मैंने देखा कम से कम वो पूरे टाइम जब तक घर लौट कर नहीं आते हैं तब तक वो रक्षा सूत्र को जरूर, उसको थॉट को रख करके, ध्यान रख करके माथे से और मुख से लगा के कि ये रक्षा सूत्र मेरा बंधा हुआ है, तो इसमें ये पावरफुल थॉट डले हुए हैं और ये पावरफुल थॉट ही मेरे को हमेशा सुरक्षित रखते हैं। ऐसा उनके मन में वो थॉट रहता है, और वो जब भी ड्राइव करते हैं ज़रूर वो उस बात को मन में रख करके ऐसा करते हैं। और सचमुच आप यकीन मानिए, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जीवन में अपने लिए और अपने परिवार के लिए, क्योंकि हम किसी के जाने के बाद हम वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। आपने जो हम सोचते हैं बाहर निकलने के समय, तो आप एक अमूल्य धन है, आप पूरी प्रॉपर्टी हैं घर के लिए, आपका जीवन बहुत अमूल्य है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी, हम क्या करते हैं कि जब घर से कोई काम के लिए निकलते हैं तो कहते हैं ना कि टोकिए मत, मैं कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहा हूँ या कुछ अच्छे कार्य के लिए मैं घर से निकल रहा हूँ, तो आप पीछे से टोको मत, ऐसा कहते हैं। और आपने देखा होगा गुजराती में एक शब्द बोलते हैं आवजो, माना
वापस मतलब आना फिर से। कोई भी भल वो 2 साल के लिए भी आपसे विदा लेना है, कहीं बाहर जाना है, तो वो ये शब्द यूज करते हैं आओ जो, माना वापस आना। ऐसा नहीं कहते कि मैं जा रहा हूँ, कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ, मैं जाकर वापस आता हूँ। भला आप 1 मिनट के लिए क्यों ना जा रहे हो, मैं जाकर वापस आता हूँ। और ये मेरे जो लौकिक पति हैं वो आंध्रा से बिलोंग करते हैं, मैं एमपी से हूँ, तो वो आंध्रा से यही बात बोलते हैं। ऑफिस जाना, कहीं भी जाना, 1 मिनट के लिए भी जाना, इवन हम जब अपने देश वापस जाते हैं, देश से वापस लौटते हैं, तभी भी वो यही कहते हैं। और सबके मन में फिर एक ख्याल रहता है कि वो बोलेंगे कि मैं वापस जाकर आता हूँ, तो सामने वाले के मन में एक थॉट चलता है, हाँ अभी जा रहे हो, कब आओगे? लेकिन उनका मीनिंग ये नहीं है, यह है कि मैं जा नहीं रहा हूं, मैं वापस जाकर आता हूं, मैं जाकर आता हूं। ये कुछ चीजें, कुछ बातें ऐसी हैं ना जो हम सोचते जरूर हैं, हम इन चीजों को निग्लेंसी करते हैं, ध्यान में नहीं रखते हैं, जबकि ये बहुत पावरफुल बातें हैं। और ये पावरफुल बातें आपके जीवन को परिवर्तन करने में बहुत बड़ा एक सपोर्ट करते हैं आपको। तो एक ये बात हो गई है इम्पोर्टेंट बात, कभी भी आप घर से निकलते समय ये मत कहिए कि मैं जा रहा हूँ, आप कहिए मैं जाकर वापस आता हूँ, मैं या जाकर आती हूँ। यह बात आपको ध्यान रखनी है, अभी से आप अपना ये शुरू कीजिए। और एक बात मैंने कहा कि जब कोई कार्य के लिए आप निकलते हैं तो हम कहते हैं पीछे से टोकिए मत, यह बात भी बात बिल्कुल सच्ची है। मेरे घर में भल कितना छोटा सा भी काम हो, लेकिन कभी भी वो जाते वक्त कभी नहीं बोलते। अगर कोई टोक देता है ना तो वो बहुत नाराज भी हो जाते हैं कि अभी वेट करो, मैं आके तुमको, तुम नहीं भी सुनना चाहोगे तो भी मैं तुमको डिटेल में बताऊंगा आकर के कि मैं किस काम से गया था, लेकिन जाते वक्त टोकना नहीं। क्या होता है इस टोकने की वजह के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। कई बार क्या होता है, घर में फैमिली में 5 लोग हैं, वो 5 फैमिली मेंबर हैं, यदि आप कोई ऐसे कार्य के लिए जा रहे हैं, आप निकलते वक्त उनसे कह देंगे, तो किसी किसी के मन में ये जरूर आता है कि क्या पता ये जा तो रहे हैं, होगा तो नहीं, अगर नहीं हुआ कार्य तो कुछ फिर दूसरा कहेगा नहीं नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं, जाके आओ, हो जाएगा, छोटा सा ही तो है। फिर तीसरा कुछ और कहेगा, नहीं मुझे तो नहीं लगता कि ये सक्सेस होगा। यह कारण है कि आपके मन में जो जाने वाला व्यक्ति है वो तो भल सोचता है, फुल पॉजिटिविटी के साथ निकलना चाहता है और वो चाहता है कि मैं इस कार्य में सफल हूं, लेकिन हम आपके जो अलग अलग मत हैं, अलग अलग मन में जो चलते हैं थॉट, जो नेगेटिव थॉट चलते हैं, वो नेगेटिव थॉट की वजह से वो कार्य असफल हो सकता है। उसे ही कहते हैं क्या क्यों कहाँ में चले जाना। इसीलिए कहते हैं घर से जब कोई जाता है कहते हैं ना शुभ शुभ बोलो, अशुभ मत बोलो। क्यों बोलो शुभ शुभ? कहते हैं मुंह में एक बार 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी बैठती है। इस तरह के हमारे जो बचपन के तकिया कलाम है ना, ऐसे सब बातें करते हैं। तो देखिए, आप जाते वक्त कितना भी छोटा कार्य करें, लेकिन मेरा यह मानना है कि आप 1 दिन पहले बता दें घर में फैमिली मेंबर्स को कि मैं कल इस कार्य के लिए जाऊंगा, लेकिन आप जाते वक्त मुझसे कार्य के लिए मत पूछो। कई फिर गलत भी धारणा बना लेते हैं कि कुछ क्या पता किस बात वास्ते जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं, लेकिन आप उन्हें 1 दिन पहले समझा दीजिए कि मुझे इस कार्य के लिए जाना है, लेकिन जिस टाइम पे मैं निकलता हूँ उस टाइम पे मुझे मत टोकना। इसके पीछे ये कतई नहीं कि सामने वाला आपके लिए बुरा सोचता है, लेकिन उसका थॉट जो क्रिएट होता है, नेगेटिव थॉट, हो सकता है उसकी वजह से आप असफल हो जाएं। बाकी तो ईश्वर की मर्जी है। यदि हम परमात्मा का साथ लेकर के चलते हैं, जब ईश्वर को हम आगे रखते हैं, हर थॉट में, हर कार्य में जब हम आगे ईश्वर को रखते हैं, तो वैसे भी हम असफल तो नहीं होते। और यदि असफल होते भी हैं तो यह समझिए कि बार बार हमारे इतना मेहनत करने के बाद यदि वो कार्य संभव नहीं हो पा रहा है, तो उसमें ईश्वर का कुछ अच्छा छुपा हुआ है अपने बच्चे के प्रति।
हम परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा जो करता है वह फ्यूचर देखा हुआ है। हम आप तो इस पल की नहीं जानते, हम कल की कैसे जानेंगे, हम फ्यूचर की कैसे जान पाएंगे। यदि हमारे पास में फ्यूचर लिखा हुआ होता तो हम डायरी रीड कर लेते, लेकिन उसके हाथों में हमारी डोरी है, हमारे जीवन की जो डोरी है। उस परमात्मा को पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये कुछ एक ऐसी बातें हैं अपने लौकिक जीवन में, अपने जीवन में धारण करके उसका फॉलो करने की। इससे सफलता तो मिलती ही है, साथ में ये बहुत ही सपोर्ट वाली चीज़ें हैं, बातें हैं जिन्हें अपने जीवन में रोज आपको अपनाना चाहिए। समय आप सभी जानते हैं कैसा कैसा आने वाला है। समय से मत डरिए, अपने कर्म करते रहिए। कर्म जो हमारे पहले से ऑलरेडी 63 जन्मों के हमारे साथ जो चल रहे हैं, उनका तो हमें हिसाब किताब करना है। साथ में इस जन्म का और अगले जन्म में यदि हमें अच्छा जन्म पाना है, अगले सतयुगी आत्मा में जाना है, बनना है, तो फिर उसके लिए तो और कितना ना करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो यही है। हाँ, और एक बात और यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी। आज के समय में देखिए बहुत ही ज़रूरी है तो ये आप घर से बाहर निकलिए, लेकिन आपने देखा होगा होम डिलीवरी वगैरह देते हैं, मिल्क वाला आता है या कोई भी इस तरह से आता है, तो वो तो ज़रूरी नहीं है। माताएं भी सुन लीजिए बहुत अच्छे से, बहनें भी सुन लीजिए, भाई भी सुन लीजिए। ये आपकी एक तरह से कर्म अकाउंट जमा करेगा, ये वाला जो पॉइंट है। जब भी आपके डोर पे डोर सर्विस कोई देने आता है, होम डिलीवरी करने के लिए आता है, इस चिलचिलाती धूप में, इस इतने हॉट मौसम में, जब वो आपके घर तक इतना बड़ा कार्य करने के लिए आपके घर में आता है, तो आप उसको भी उस परमात्मा के साथ का हाथ पकड़ा दीजिए, साथ करा दीजिए। हो सकता है वो ज्ञान में ना चल रहा हो, तो वो ईश्वर को ना जानता हो। यदि आप उसे समझाने बैठ जाएंगे कि तुम भी बाबा का साथ हाथ पकड़ लो, तो तुम भी इस धूप में परेशान नहीं होगे और तुमको अनुभव नहीं होगा कि तुम इस धूप में जा रहे हो। उसकी बजाय आप मुख से कुछ समझाने की बजाय आप ईश्वर से थोड़ा सा लगन लगाएं। 1 सेकंड के लिए भी आप परमात्मा से कनेक्ट हों और उस होम डिलीवरी बॉय को या जो भी आपके घर में आपका कार्य करने आता है, उसे शुक्रिया कहने के साथ साथ उसका साथ ईश्वर के साथ करा दें और कहें कि बाबा आप इस बच्चे का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये घर घर जाकर के परेशान हो रहा है। इतनी विकट समस्या चलते हुए भी हमारे घर में आकर के ये सामान रख के जा रहा है। तो इससे आपकी मानसा सेवा भी हो जाएगी और आपका कर्म अकाउंट भी बढ़ेगा और आपका ईश्वर के साथ में जो है कनेक्शन भी जुड़ जाएगा और उस आत्मा का भी भला होगा जो इतनी चिलचिलाती धूप में इतना मुश्किल पाके आपके घर तक वो सामान रखने आएगा। उम्मीद है ये बातें अजीब नहीं लगी होंगी आपको, तो आप ज़रूर यह करके देखिए घर में। और माताएं बहनों से मेरी एक तरह से कहना चाहिए, बहुत बड़ी ये अपील जैसा आप कह लें कि आप अपना जो भी घर में सामान इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी राशन इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो बैड एनर्जी है, उस बैड एनर्जी को अपने पॉजिटिव थॉट से, शक्तिशाली संकल्पों से भरपूर करके ही अंदर रखिए। ओम शांति। शुक्रिया।